लंका के युद्ध मैदान में महाबली रावण अपनी अजेय सैन्य शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसकी गर्जना से धरती काँप रही थी। ठीक उसी क्षण वानरराज वीर सुग्रीव एक विशाल चट्टान पर खड़े होकर गरज उठे। उन्होंने रावण को ललकारा, अरे दुष्ट राक्षसराज, अपनी शक्ति का यह अहंकार त्याग दे। यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो चुपचाप यहाँ से लौट जा, वरना तेरा अंत निश्चित है। यह कहते हुए सुग्रीव ने अपने अपार बल से एक विशालकाय चट्टान उठाई और उसे बिजली की गति से सीधे रावण की ओर फेंक दिया। रावण ने अपनी ओर आती हुई उस महाप्रचंड चट्टान को देखा, जो किसी पहाड़ के टुकड़े जैसी थी। उसने तनिक भी विचलित न होते हुए अपना दिव्य बाण उठाया। एक ही अचूक प्रहार में वह विशालकाय चट्टान मिट्टी के कणों के समान चूर-चूर होकर बिखर गई। चट्टान को नष्ट करने के तुरंत बाद रावण ने अपनी प्रत्यंचा खींची और सुग्रीव सहित समस्त वानर सेना पर बाणों की भयंकर वर्षा शुरू कर दी। यह बाण वर्षा इतनी तीव्र और घातक थी कि वानर सेना की टोली घायल होकर व्याकुलता से धरती पर गिरने लगी। रावण ने एक और शक्तिशाली बाण चलाया, जिसने सीधे सुग्रीव को आ घेरा। इस तीखे प्रहार से वानरराज सुग्रीव मूर्छित होकर वहीं धरती पर गिर पड़े। अपने प्रिय राजा की यह दशा देखकर उनके वीर साथी गवाक्ष, गवय, सुषेण और ऋषभ तुरंत आगे आए। क्रोध और प्रतिशोध से भरकर उन्होंने विशाल पत्थर की शिलाएं उठाईं और एक साथ रावण पर आक्रमण कर दिया। लेकिन लंकापति रावण की शक्ति अपार थी। उसने बिना रुके अपने बाणों से वानरों द्वारा फेंकी गई उन सभी शिलाओं को भी आकाश में ही ध्वस्त कर दिया। इसके बाद उसने अपने बाणों की मार से सुग्रीव के सभी साहसी साथियों को भी बुरी तरह घायल कर दिया। इस प्रकार रावण ने अपनी बाहुबल से युद्ध के इस क्षण को अपने पक्ष में मोड़ दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि इसके बाद वानर सेना ने किस प्रकार युद्ध किया या इस प्रसंग के बाद क्या हुआ?